जय श्री कृष्णा कन्या राशि वालों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जबरदस्त महा उपाय। दो बड़े महापर्व आ रहे हैं, एक है मकर संक्रांति और एक है मौनी अमावस्या का। यदि आप मकर संक्रांति के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, यानी 14 जनवरी के बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो भी मौनी अमावस्या का ये जो उपाय है इसको करने से चूकना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो, ये उपाय सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए है, बाकियों के लिए अलग है। तो ये काम जरूर से कर लीजिएगा। एक एक करके अब अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति को समझ लीजिए पहले तो। मकर राशि शनि की एक राशि है, आपके पंचम भाव में पड़ती है। मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। अब शनि की ये राशि है, शनि का घर है, इसमें सूर्य आकर के थोड़े से परेशान होते हैं, इसलिए सूर्य से संबंधित और शनि से संबंधित दान देने का बड़ा महत्व इस दिन को माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 2.25 मीटर के आसपास का एक काला कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, और उसके अंदर 7 तरह के अनाज, 7 तरह के अनाज, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह के जो अनाज, आप पंसारी पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो आपको बता देगा कितना लेना है। तो आपके वजन के अनुसार लेना है, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो का है तो उसमें 10 का भाग लगाइए, 6 बचा तो 6.25 किलो। ठीक है, 70 किलो या उससे प्लस का वजन है आपका तो उसमें 10 का भाग लगाएंगे, फिर से 7 आएगा तो 7 के अंदर 250 ग्राम और जोड़ दीजिए, यानी कि 7.25 किलो हो गया। तो इस तरह से अपने वजन के अनुसार का आप दान जो है अनाज 7 तरह का वो रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो विधान ये है कि अपने वजन के बराबर का अन्नदान करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, इसलिए एटलीस्ट आप दहाई के अंदर तो कर ही लीजिएगा। तो 7 तरह के अनाज लीजिए, सबको अलग अलग रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। इसके अंदर लगभग 325 ग्राम के आसपास काले तिल और 325 ग्राम के आसपास काली उड़द, ये भी आपको मिला लेनी है। इसके बाद में 1 लीटर सरसों का तेल, ये भी आप उसके अंदर रख लीजिए अलग से। ठीक है, घर के अंदर पुराने सिक्के हो, कोई कौड़ियां आपके पास में रखी हुई हो, कौड़ियां बाजार में भी अभी मिल जाती हैं, या कोई सिक्के आपके पास में पुराने पड़े हुए हो, खोटे सिक्के कुछ, तो वो भी उसमें थोड़े से डाल लीजिएगा। इन सभी को आप जो है एक काले कपड़ा जो अपना 2.25 मीटर है उसके अंदर बांध लीजिएगा। ठीक है, साथ में आप लोगों को कुछ हरी सब्जी या फिर एक कटहल, क्योंकि देखिए रीजन ये है क्योंकि ये जो नक्षत्र जो आएंगे वो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रतीक जो है वो कटहल का वृक्ष होता है। ठीक है ना, और कन्या राशि है, आप लोगों के लिए जो हरी चीजें हैं उनको दान देने का बड़ा महत्व रहता है। तो कटहल आप साथ में ले जा सकते हैं, नहीं तो कुछ हरी सब्जी, इसमें धनिया भी आप ले सकते हैं, वो भी थोड़ा सा आप रख लीजिएगा और शनि मंदिर के अंदर आप ये दान कर लीजिएगा। जैसे ही आप बाहर आए दान करके, ठीक है, दान करने का मतलब ये नहीं फिर आप तेल चढ़ाएंगे शनिदेव पे, कुछ नहीं करना। वो जो आपने बनाया है बैग काला वाला, वो शनि मंदिर के जो पुजारी होंगे उनको दे दीजिएगा। अगर कोई और लेने का इच्छुक हो तो उसको भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है शनि मंदिर का पुजारी हो। लेकिन सामान्यतः क्या है कि अक्सर लोग इस तरह के दान लेते नहीं है, क्योंकि कई तरह की सोच होती है लोगों की कि पता नहीं क्या है, इसके अंदर कोई जादू टोना तो नहीं है ना, इस तरह की चीजें होती है, इसलिए आप मंदिर में ही दान कर दीजिएगा। बाहर आप आएंगे उसके बाद में गायों को हरा चारा जरूर से आप लोगों को दान कर देना है। ये कटहल वाला या धनिये वाला काम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये जरूर करना है आपको। कटहल थोड़ा छोटी साइज का ही सही, लेकिन एक पूरा कटहल लीजिएगा, कटवाना मत उसको। ठीक है ना, जितना हो सके आपसे संभव हो, यदि आपसे महंगा नहीं पड़ रहा हो तो साबुत ही रखना है। अगर कुछ और समस्या आ रही है कि थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो फिर भी आप उसको कटवा सकते हैं। ठीक है ना, ये मकर संक्रांति के दिन का उपाय है, ये आप लोगों को जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। और ये साथ में अगर आप जाएंगे, अगर आप गृहस्थी के अंदर हैं तो अपनी धर्मपत्नी अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाइएगा, ये काम जरूर करिएगा। ठीक है ना, अब बारी आती है मौनी अमावस्या की, जो पड़ेगी 18 जनवरी को। अच्छा, एक चीज और, मकर संक्रांति जो है, ये जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा ये दोपहर में लगभग 3:07 पे होगा दोपहर को। लेकिन संक्रांति का जो शुभ फल है वो सुबह लगभग 8:30 से शुरू हो जाएगा, तो आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बाद में कभी भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं मौनी अमावस्या पे। मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो मुनि से शब्द लगाया जाता है, एक मौन से शब्द लगाया जाता है, यानी कि इस दिन जो होता है ना मौन धारण किया जाता है, मौन व्रत किया जाता है। ये जो मुनि तपस्वी लोग हैं ये अक्सर ये इस दिन काम करते हैं। अब हम गृहस्थ लोग हैं तो हमारे लिए तो ये संभव है नहीं, जो कर सकते हैं तो करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका महत्व क्या है, क्योंकि इस दिन एक तो ये बनेगा अभी पंचग्रही योग बनेगा, और आपकी इस मकर राशि के अंदर ही बनेगा, आपके पंचम भाव के अंदर बनेगा पंचग्रही योग। इसमें सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये सभी एक जगह पे आएंगे मकर राशि के अंदर। और जो नक्षत्र होगा वो नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र होगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के मालिक स्वयं सूर्य ही बनते हैं,
और ये जो नक्षत्र है ये निष्ठा का, ईमानदारी का, ये सत्यता का, इनकी नैतिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है इस नक्षत्र के अंदर जिनका भी जन्म होता है। तो इस नक्षत्र की हाई मोरल वैल्यू होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसलिए ही मौन धारण किया जाता है ताकि अंदर का सत्य हम जान सकें, इसलिए ऋषि मुनि वगैरह जो है ये काम जरूर करते हैं। और एक और बात, इस दिन के लिए ये भी माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, है ना, हमारे जो एंसेस्टर हैं, चाहे वो पितृ हो या जो देवता है, भगवान है, वो स्वयं पृथ्वी पे आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसीलिए आपको याद हो तो महाकुंभ जब लगा था 2025 में, तो मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा स्नान था। उस दिन दुर्भाग्य से दुर्घटना भी घटी थी। तो वो ये मौनी अमावस्या का पर्व बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाता है पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो यदि आप लोगों के आसपास कोई त्रिवेणी संगम हो, त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, 3 नदियां आपस में मिलती हैं, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपके आसपास, जरूरी नहीं है कि प्रयागराज के अंदर ही हो, अन्यथा भी आपके आसपास, क्योंकि हमारा देश जो है नदियों का देश है, तो आपके आसपास यदि त्रिवेणी संगम बना हुआ है कहीं पे, तो वहां जाकर के आपको स्नान जरूर करना चाहिए। अगर वो भी आपसे दूर पड़ता है तो आसपास कोई धार्मिक कुंड जरूर होगा 150 किलोमीटर के दायरे में, तो धार्मिक कुंड के अंदर जाकर के भी आप लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। और ये काम करेंगे कब? ये काम करेंगे आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ठीक है ना। आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद में यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, काले कंबल, ठीक है ना, वस्त्र के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, वो आप लोगों को दान देने चाहिए। किसको? जिनको जरूरत हो, चाहे वो सड़क किनारे मजदूर लोग हो, चाहे वो मांगने वाले लोग बाग हो, या कोई भी जरूरतमंद हो, उनको आपको काले कंबल या नीले कंबल दान जरूर कर दीजिएगा। अब कितने करने हैं इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप कर सकते हैं। 1 की अलाउ करे तो 1, 100 की अलाउ करे तो 100 कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो उनको कुछ भोजन के लिए दान देना होगा। देखिए क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि पूर्वज आते हैं ऐसा माना जाता है इस धरती के ऊपर, तो पता नहीं कौन आपको मिल जाए, कौन आपसे मिलने आया हो, कौन आपकी प्रतीक्षा में हो, तो कम से कम खाली हाथ तो ना हो, है कि नहीं है ना। एक भजन है ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो वही वाली बात है। तो कुछ आप जो है खाने का, अगर आप एक टाइम का खाना जो होता है वो भी अगर दे सके तो बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप रोटी सब्जी या पूड़ी सब्जी वगैरह दे रहे हैं तो सब्जी जो है वो हरी सब्जी हो, ठीक है ना। जैसे बथुआ होता है, पालक होता है, मेथी होता है, इस समय सर्दियों के अंदर काफ़ी हरी सब्जियां आ जाती हैं, तो वो भी आप बना करके आप दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो जो शाम को खाना तो खाते ही हैं, सड़क किनारे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी आप डायरेक्टली जा करके जो हरी सब्जियां हैं वो वैसे ही गिफ्ट करके आ सकते हैं, दान दे के आ सकते हैं। इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा आप लोगों का, लेकिन ये 2 उपाय अगर आप कर लेंगे, क्योंकि ये फिर अगले साल में होगा, 1 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत बड़े दिन होते हैं, इन दिन दान पुण्यों का बड़ा महत्व होता है, तो आप ये काम जरूर से कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।